तो ये जो फिल्म सेंसर बोर्ड है हमारा, उन्होंने फैसला किया कि लिबर्टी सिनेमा किराए पे ले लें। अब लिबर्टी में तो जैसे आप ही मुझे बता रहे थे, एक ही सिनेमा होता था कैपरी के नाम से, वो भी बंद हो गया बड़ी देर पहले। वो जिनका था वो जब फौत हुए तो मैंने ये सुना है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनका डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए वो अपना प्रॉपर्टी बिकी ना, वो चला ना कुछ, मैंने ये सुना है। और अब तो उसके अंदर जो है वो बुंदू खान की तर्ज का एक कैपरी जो सामने पूड़ियों वाला है, उसने बैठने का सिस्टम भी बना दिया कि वहाँ पे आप बैठ के हलवा पूड़ी फ्रेश खाएं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मज़े आ रहे हैं। आज तो हमने बहुत काम करना है, लेकिन आगे शायद हमारी बहुत छुट्टियां हैं। सर मैं यहाँ पे ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि आज है मोरखा 10 अप्रैल। पता नहीं लोग हमें कब देख रहे होंगे, ये एपिसोड कब जाएगा। हम पिछले 2-3 दिन से रिकॉर्ड करते हुए इसमें भी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि ईद मुबारक लोगों को कहें ना कहें। हाँ। शुरू में हमने हिसाब रखने की कोशिश की कि कौन सा एपिसोड किस दिन चलेगा, फिर हमने कहा कि छोड़ो, इतना चला नहीं हमारा जेन नहीं चला। तो हम तो वैसे भी 5 ऐड करना हो 10 में तो किसी को कहते हैं कि यार करके 10 तो बुनियादी बात ये है कि ये हम इसलिए नहीं कर सके, और आपको ये एडवांस इसलिए बहुत सारी हमने पिछले रिकॉर्डिंग्स की हैं जो आप देख रहे हैं। पिछले एपिसोड भी वो भी पुराने रिकॉर्ड हुए हुए हैं, मतलब 8, 9, 10 तारीख के। क्योंकि आप ये जिस वक्त भी देख रहे हैं, असद निज़ामी साहब सऊदी अरब में हैं और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं सर। तो ये जो भी दिन है, आपको ईद मुबारक। चाहे गुजर गई है ईद, चाहे गुजर रही है। और वैसे तो सबको ईद मुबारक, लेकिन सबसे ज़्यादा ईद मुबारक मेरे पेट्रन्स को। क्योंकि अगर पेट्रन्स भाइयों और बहनों आप ना हो तो भाई सड़क पे आ जाए। सर थैंक यू। और बस लेकिन कोशिश ये होगी कि ब्रेक को ज़्यादा ना है। मैं कुछ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं जा रहा, मतलब। और जैसे ही वहाँ, बल्कि कोशिश ये भी होगी कि मतलब वहाँ से भी एक एपिसोड जो है वो किया जाए। बिल्कुल। उसका हम टेक्निकलिटी वर्कआउट कर रहे हैं अभी। वो भी कोशिश होगी कि वहाँ से भी किया जाए। और दूसरा मैं हिसाब लगा रहा था कि जितने हमने एपिसोड एडवांस रिकॉर्ड कर लिए हैं, ये जितने दिन तक चलेंगे, इसका मतलब है कि हमने 2-3 दिन में कितनी बातें की हैं। फुफुएं एवं ही बदनाम है। हम खुद बड़ा बोलते हैं सर। और सर असल में जो हमारे अंदर क्वालिटी है, स्पंजी क्वालिटी है, कि वो अखबार जब पकड़ते हैं हम ना तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो फिर सर कहीं तो निकालना है ना। मतलब स्पंज को आप पानी से भर के छोड़ देंगे तो नाराज हो जाएगा आपसे। सब नाराज हो जाते हैं, निकालते हैं। तो सर कल हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने कहा था कि इंटरनेट अब बंद नहीं हो सकता। सर हो गया 10 तारीख को ये 10 तारीख को इंटरनेट बंद है। ये सुबह सुबह एक तोहफा मिला हमें। और अब मसला ये है कि जो तमाम आपकी हेल्पलाइंस है ना, ये जो डिफरेंट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो चौक हुई नहीं। उनको कॉल ही नहीं मिल रही। और अभी तक की मैं बात करूं जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सर इसका मतलब हमारा शो जो है वो हाई क्वार्टर्स में भी देखा जा रहा है कि ऐसी थी तैसी है ना थी। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन जिस तरह से आपने कल कहा था कि ये करके देख लें, जब बैंक की रेमिटेंसेस बंद होनी है ना तो खुद ही लाइन असल वही है सर असल में वो रेमिटेंस आपकी मेरी तो है नहीं। वो जिनकी है ना उनको बड़ी तकलीफ होनी है, उन्होंने ईदियां नहीं देनी है। ऐसा बार इंटरनेट ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो ये मानते हैं मुस्बत रहना है। तो सर शुरू करते हैं जरा लाइट हार्टेड एक खबर से। तो ये जो फिल्म सेंसर बोर्ड है हमारा, उन्होंने फैसला किया कि लिबर्टी सिनेमा किराए पे ले लें। अब लिबर्टी में तो जैसे आप ही मुझे बता रहे थे, एक ही सिनेमा होता था कैपरी के नाम से, वो भी बंद हो गया बड़ी देर पहले। हाँ जी, उस पे उनकी फैमिली का मेरे ख्याल में डिस्प्यूट है। वो जिनका था वो जब फौत हुए तो मैंने ये सुना है कि उनके बच्चे जो हैं वो उनका डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए वो अपना प्रॉपर्टी बिकी ना, वो चला ना कुछ, मैंने ये सुना है। और अब तो उसके अंदर जो है वो बुंदू खान की तर्ज का एक कैपरी जो सामने पूड़ियों वाला है, उसने बैठने का सिस्टम भी बना दिया कि वहाँ पे आप बैठ के हलवा पूड़ी फ्रेश खाएं। सर कैपरी भी एक चीज़ है। सर एक चीज़ है, और कुछ लोग बड़े जज्बाती हैं, मेरी बेगम उनमें से शामिल है, कि वो जो है हलवा पूड़ी पे वो कहती है कि बस कैपरी। हालांकि उसको मैंने बड़ी बेहतर खिलाई है, लेकिन उसका मेरे ख्याल में बचपन का ना इधर सेट हो हलवा गया। पूड़ी उनकी इतनी अच्छी ठीक है, मतलब एक मुनासिब है, मतलब। लेकिन देर आर बेटर। देर आर बेटर। मैं रॉयल पार्क चले जाए। रॉयल पार्क बहुत अच्छी है। फिर ये है कि अमजद की पूड़ी जो है वो भी लाइट है उससे। दूसरा सर, जैसे आपने अभी बेगम का जिक्र किया, मेरे एक दोस्त हैं जो पिछले कई सालों से वो रोज वहां नाश्ता करते जाके, वो रोज वहां जाके नाश्ता करते। और वो आप उसको देखेंगे ना,
तो लगेगा नहीं कि वो एक रोज़ नाश्ता करने वाला शख्स है, लेकिन वो रोज़ नाश्ता करता है। सर एक और बात मुझे जो है वो पता लगी है, वैसे पता नहीं ऑनलाइन वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे तो नहीं पता लगी, लेकिन ये हमारे एक बड़े मशहूर टीवी एंकर और जर्नलिस्ट हैं आमिर मतीन साहब। जी जी। तो उनके दोस्तों से मुझे ये पता लगा, अब ये पता नहीं दुरुस्त है कि बात के नहीं, कि उन्होंने पिछले 32 साल से सिर्फ एक नाश्ता किया है पायों का। सुने वो 3 दफा जो है वो स्टंट भी डलवा चुके हैं, लेकिन वो नाश्ता पायों का कर रहे हैं। ठीक तो नहीं, अल्लाह सेहत दे, लेकिन समझ आई बात। सर स्टंट तो देखे ना, एक पाए जो है वो आपको कहते हैं ना, खाना मतलब आपके उस तरह के, आपका दिल का मतलब आपका अच्छा लगता है, आपको एंजॉय करते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है। दिल खुश नहीं होता फिर जो है वो कहता है कि हमने कल ही बात की थी वो जो जीले वाली, कि वो तेल जो डाली जा रहा है उसके अंदर, तो पाए भी इसके साथ, पाए ज़बरदस्त हैं। लेकिन सर जब मेरा अपना ख्याल है सर, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो जो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देना, तो उनकी फिर आपको वैल्यू जो है उस तरह ख़त्म हो जाती है। वो स्टैंडर्ड है फिर कि भाई पाए हैं क्या है, कम खाएंगे तो बेहतर रहेंगे। और वो खासकर अच्छा ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनको आप जब भी कहोगे यार पाए खाने चलना है, तो वो जो कहते हैं कि नहीं नहीं पाए तो हम खाते ही नहीं। अगर आप उनको जबरदस्ती ले जाओ तो ये पहले अपना प्याला खत्म करते हैं, फिर आपका शोरा यूं करके। सर वैसे बहुत लोग हैं जिनको पाए जो है वो, उनको कोई मसला है उसको नहीं खाते। मैं नहीं मिलता उन लोगों को, लेकिन वो नहीं खाते। और सर वो उसके वजह वो बताते हैं ये कि वो हाथ स्टिकी हो जाते हैं। लेकिन वो पाए जैसे ये भी एक निशानी है अच्छे पायों की, अगर ना हो ना वो चीज़ ना हो आपको, तो फिर वो पाए ठीक नहीं बने। हाँ मेरा वैसे फिर भी बात है, बुनियादी चीज़ ये होती है कि बचपन में आपको जिस चीज़ का लुत्फ आ गया हो ना, वो फिर आप सारी जिंदगी वो हाई चेज करते रहते हो। मेरा जो फेवरेट तरीन नाश्ता है ना, वो है लाल बोटी और मिखे। वाह सर, फाइनल है वो मेरे लिए। सर वाह। सर मिखे भी जबरदस्त। सर तो दूसरा अच्छा, इससे मुझे एक और चीज याद आई, क्योंकि हमने वो कर दिया कि जबरदस्ती जिनको आप तो वो सर कल परसों जो है एक मॉर्निंग शो टाइप चीज थी, और उस पर मलकू साहब गा रहे थे और अपने लतीफ खोसा साहब ने उस पर रक्स पेश किया। तो बड़ा ना मुझे उनको देख के जो है दुख हुआ, क्योंकि मुझे अपना आप याद आया। और मैं यहाँ पे ये भी लोगों से वो करना चाहता हूँ, हालांकि हम आपको पता है प्रो रक्स हैं सर, बिल्कुल हाँ, लेकिन ना जबरदस्ती किसी से नहीं डांस करवाना चाहिए। लोग अक्सर मेजबानी भी खड़ा कर देते हैं ना शादियों चूदियों पे इधर उधर, और बड़ा जबरदस्ती। अब वो प्रॉब्लम ये है कि जो रक्स हर बंदे का दिल करता है करने का, एक बंदा जो कह रहा है ना मेरे से ना करवाओ, उसको पता है वो कितना बुरा है। और ये सर ये बस अल्लाह की देन वाला मामला है। उसकी वजह ये है कि कोई बेसिक सी बीट लगी हो, जब मैं गाना गाता हूँ तो मैं फॉलो कर लेता हूँ रिदम, पता नहीं नाचते हुए क्या होता है। तो बस रक्स या तो निकलता है आपके अंदर से या नहीं निकलता। हाँ सर, ये इससे जवानी की शौक है। देखिए सर, आप एक देखिए यहाँ पे ना बड़ा एक रिवाज हो गया था ये मेहंदियों के ऊपर कि जी डांस, अभी भी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पे ना जो आपके एल्डरली लोग हैं ना, हम आपके मेरे जैसे, वो एल्डरली हो गए, हम कैटेगरी हमारी चेंज हो गई, हम यंगस्टर्स नहीं है, दिल में यंग है लेकिन वैसे बॉडी नहीं कह रही। तो वो आपको ना किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। एक तो ये भी मसला है कि मेहंदी पे बच्चे डांस करें, उनका दौर है, और वो डांस भी क्यों कर रहे होते हैं? डांस इसलिए नहीं कर रहे होते उन्होंने मेहंदी पे डांस करना है, वो डांस इसलिए करते हैं डांस प्रैक्टिसों में जाना होता है। और कोई वजह नहीं जिस वजह से हम भी करते थे। और बाकी बुजुर्गान जो हैं उनका अलहदा एक नंबर होना चाहिए, ताकि सारे बुजुर्गों, किसी जवान में बुजुर्ग को खड़े कर देंगे तो अजीब लगेगा। वो होते हैं पापा जी टाइप, एक अदर अंकल जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ, और वो वैसे भी वो जो जाहिर है अब शादियों में ना एक कमरा होता है जो बंद होता है, और उसमें ना अंकल्स बैठे होते हैं। तो वो जब दरवाज़ा खुलता है, या जब उनकी मतलब बेगमात बार बार आके करती है ना कि बाहर आ जाओ, सेराबंदी होने लगी है, वो दरवाज़ा नहीं खुलता, बाहर आ जाओ, बारात जा रही है, वो दरवाज़ा नहीं खुलता, बाहर आ जाओ, कुड़ी वाले आ गए ने, दरवाजा। अच्छा, फाइनली जब बहुत ज़्यादा खड़क जाता है ना, तो फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। फिर जब वो हाथी, मस्त हाथी जिस तरह निकलते हैं ना, फिर उनको आप रोक नहीं सकते, फिर वो रक्स भी करते हैं। रक्स भी करेंगे, और वो अपना ट्रेडिशनल एक रक्स होता है। सर एक ना मैंने वैसे ना एक अपने ज़हन में एक बनाई हुई है, एक टिपिकल अंकल डांस होता है जो कि अमूमन भंगड़ा स्टाइल ही होता है, क्यों और तो नहीं होता। और उसके अंदर ना फिर जब बॉयज इकट्ठे हो जाए वो सारे, तो फिर वो बच्चों से ज्यादा शोगर लगाते हैं। तो ये सर है हमारी कल्चरल चीजें हैं ये, और जबरदस्त है। बिल्कुल। अच्छा, वापस सिनेमा में। चलो तो भूल ही गए। वो सर लिबर्टी के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि कैपरी के अलावा कोई सिनेमा है, लेकिन क्योंकि हमने पैसे पूरी दोनों ने खबर पड़ी है,
ये भी हो सकता है कि लाहौर में कोई सिनेमा हो जिसका नाम लिबर्टी सिनेमा हो, तो शायद वो ले लिया हो। लेकिन फिर वो बात है, वो हो कैपरी भी इसलिए सकता है क्योंकि ये उन्होंने फिल्में चलाने के लिए नहीं लिया, ये सेंसर बोर्ड ने लिए कि हम यहाँ पे बैठ के सेंसर चेक करेंगे फिल्मों का। तो घर पे लैपटॉप पे कर लो मतलब यूएसबी आएगी, आप लगाओ। और सर वो तमाम फील लेना चाह रहे हैं, वो ये भी देखना चाह रहे हैं कि कुछ सेंसर नुमा कोई मतलब ऐसी चीज़ है जिस पे एतराज़ हो जाए, नंबर 1। और दूसरा, वो जो सिनेमा गोअर्स है, यहाँ है तो बहुत ज़्यादा, कि जब वो भी देखे ना तो उनको माहौल से कोई इतराज़ ना हो, वो मौलियात पे भी कुछ कर रहे हैं। हाँ अच्छा, वैसे ये ठीक है, ये बात मुझे आपकी सुन के ना ठीक लगी है। उसकी वजह ये है कि मतलब एक चुम्मी जो कि लैपटॉप स्क्रीन पे बड़ी हार्मलेस सी लग रही है, वो हो सकता है बड़े पर्दे पे चुम्माटू लग रहा हो सर। और लोगों के जज्बात तो जाकर हो जाए, इससे बेहतर है कि आप वहीं उसको रोक दें, क्योंकि सर आपको पता है ना, इस माशरे को सबसे बड़ा खतरा ही इस चीज का है कि जज्बात भड़क ना जाए, मुतहर्रिक ना हो जाए। इसको रोकने के लिए भारत सर सेंसर बोर्ड हमारा जिंदाबाद, A1। तमाम चीजें जो हैं वो उनके ऊपर, उनके थ्रू गुजरती हैं, और मुझे तो पता भी नहीं है कौन सेंसर बोर्ड पे, बट जो भी है अपना काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, सब करने दें। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं आप यकीन कीजिए कि मतलब पीसीबी चीफ लगने के अलावा अगर मुझे कोई पोस्ट बहुत जरूरी चाहिए ना तो वो है सेंसर बोर्ड का चेयरमैन। उसकी वजह ये है कि सर एक तो बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल जॉब है। वो ये है कि आपने अगर कोई गलत सेंसर पास कर भी दिया है या किसी गलत चीज को सेंसर कर भी दिया है, ठीक चीज को, अवाम कितनी को गाली निकाल ली है तो आगे भी है। हाँ, लोग चिल्ल रहे हैं इस बारे में, मतलब वो आप पुतले नहीं जलेंगे सड़कों में, कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छा, फिर उसमें ये है कि अगर आपने करप्शन भी कर ली है, मतलब आप करप्शन सेंसर बोर्ड में कैसे करोगे? वो ऐसे ही कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो इधर कोई नहीं करता, प्रोड्यूसर से पैसे पकड़ लेंगे। प्रोड्यूसर से पैसे सर मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तो फिल्म चलानी है, इसी तरह चलानी है, उसकी आप आर्टिस्टिक विजन का फायदा उठाएं कि वो कहे है ब्रो विजन खराब होएगा तो ठीक है ब्रो लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, ये जो इंडियन, अच्छा दूसरा ये है कि सबसे पहले चुम्मी आप देख रहे हो, ये कैसी बड़ी नोवेल्टी है कि कैमरे के बाद शूटिंग, शूटिंग के बाद आप, वाह, मतलब स्टार्स को भी नहीं पता कैसे लग रहे। मतलब चुम्मी भी जो है वो स्क्रीन पे जरूरी नहीं को अच्छी लगे, मतलब बड़ी वाहियात किस्म की भी हो सकती है कि अगला बंदा का यार ये इसमें वो नेचुरल एलिमेंट नहीं आया, लेकिन वो आप जज कर रहे हो सर कितना बड़ा ये आप कौन है। सर दूसरा मुझे बताएं, ये जो इंडियन फिल्म है ये हुकूमती लेवल पे बन है या सेंसर बोर्ड कर सकता है कुछ इस पे? नहीं, ये हुकूमती लेवल पे बनना है, बस सेंसर बोर्ड कोई इस पे रोल ही नहीं है। वो तो जब हुकूमती लेवल पे खोलेंगे तो फिर सेंसर बोर्ड देखेगा और फिर करेगा। मजा तो फिर इस चीज का होना कि ये भी सेंसर बोर्ड के हाथ में होना चीज, तो फिर तो सेंसर बोर्ड किंग है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो सारी इंडियन पंजाबी फिल्में जो कि एक प्रोडक्शन हाउस के अंडर बनती हैं, जो कि प्रोडक्शन हाउस कनाडा में फॉर इंस्टेंस या दुबई में रजिस्टर्ड है, तो वो तो इधर चल रही हैं। वो चल रही हैं। ठीक है सर, सर ऑल वेल। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी बेचारे का चलता फिरता सिनेमा ना हो कोई बंद हो तो ठीक है, वरना बदमाशी करके किसी का चलता फिरता सिनेमा नहीं लेना चाहिए। हाँ अच्छा, दूसरा ये है कि यार आप ये देखें कि एक अगर बंद सिनेमा है, ठीक है, तो वो तो बंद सिनेमा है, वो इनके पास आ गया। आप सेंसर बोर्ड चेयरमैन की एक और याशी देखें कि उस पर सेंसर जो फिल्में उन्होंने सेंसर करनी है वो तो वो देखेंगे यार। वो एक होता है ना, हर बंदे को शौक होता है मेरा एक डेन हो, मैंने कोई छोटी सी जगह रखी हो जहाँ दोस्त हैंग आउट करें, ये वो टाइप। आप सोचें आपके पास एक बंद सिनेमा है, ओए होए सर आप यानी कि कह रहे बॉयज नाइट करनी है, सिनेमा आ जाओ, फिल्म देखते हैं आराम से बैठ के, चिलिंग। सर वाह, सीधी की है मुझे तो ये समझ आ रही बात कि हमारे जो सेंसर बोर्ड के जो भी हैं, जो मुझे नहीं पता कौन है, बट वो जरा चाहते हैं लाइफ में इंजॉयज, तो ठीक है। बिल्कुल सर आगे चलते हैं। आगे सर सेनेट इलेक्शंस हो गए, ठीक है, गिलानी साहब बन गए, खबरें बहुत डिफरेंट तरह चल रही थी, काकड़ बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, बीच में ये भी हो गया था, फिर इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी, फिर इनको सीट फिर से छोड़नी पड़ी, फिर इनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ा, और फिर इवेंचुअली आई थिंक इनकी कोई पीपल्स पार्टी के साथ जो भी मसले मसाइल थे ठीक हो गए, तो गिलानी साहब अब सेनेट चेयरमैन है नेक्स्ट 5 years, जब तक 5 साल मुद्दत है। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि ये, अच्छा मेरे एक और चीज भी इसमें ख्याल है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, वो ये है कि ये 3 साल के लिए तो है, 3 साल बाद शायद इसका भी इलेक्शन दोबारा हो, क्योंकि 3 साल बाद नए लोग आ जाएंगे, पुराने निकल जाएंगे, ये 6 साल रहेंगे। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक दफा हुआ भी था सरानी वाला बड़ा केस हुआ था पीटीआई के दौर में। सर ये बलूचिस्तान के जो कुछ लोग हैं उन्होंने आना था सेनेट के इलेक्शन के लिए,
और मतलब जो भी चीज़ थी। तो खबर ये नहीं, अशरफ भट्ट हैं, आई थिंक ये समा पे भी करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। तो ये बता रहे थे कि चार्टर प्लेन की सहूलत मांगी गई उनकी तरफ से कि जी हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और बस हमने करके निकलना है क्योंकि ईद है। तो चार्टर प्लेन कराया गया, वहाँ से वो उड़े, आए, तमाम जो चीज़ें थी लवाजमात पूरे करके चार्टर प्लेन में वापस चले गए। और जाहिर है ये हुकूमती खर्चा, ये कोई प्राइवेट प्लेन उस तरह से नहीं था, गवर्नमेंट ने करके दिया इनको। सर इसमें देखें कोई ऐसी बात नहीं है, आए तो वो सरकारी काम करने ही थे ना। हमने तो यहाँ पे सरकारी अफसरान के बेटों की शादियों पे C-130 चलते देखा है कि जो शहर शहर गया है और मेन एयरपोर्ट पे अपनी उतरा, जो पैरेलल स्ट्रिप्स हैं वहां पे उतर के उसने रिश्तेदार पिक किए हैं और शादी पे लेके आया है। तो ये इसके साथ आप एक और खबर भी क्लब कर लें, वो ये है कि अभी जब ये सऊदी अरब गए हैं और ये सब छोटे मियाँ साहब, तो इनको जैसे ही वो किसी ने लारा लगाया या नहीं लगाया, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि IMF की किस्त से पहले या किस्त मिलने पर वजीर आजम हाउस के जो मुलाजमीन हैं, बल्कि बार मैं मुलाजमीन कह देता हूँ, अफसरान, उनको 4 तनख्वाहें एक्स्ट्रा मिल रही है, बोनस अभी। ठीक है सर, वो हार्ड वर्क करते हैं, आप अगर उनको रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो नहीं, ये 4 एडवांस मिल रही हैं सर, बोनस मिल रहा है। अच्छा, 4 बोनस तनख्वाहें मिल रही हैं, इतना काम किया उन्होंने, और जो रेगुलर है वो भी चलेंगी सर? वो तो चलेगी। वाह सर कॉर्पोरेट में भी ऐसे होता है, ईद वगैरह पे बोनस मिलता सर नहीं होता ये बोनस वाले दौर नहीं, इस मुल्क में सर इस वक्त बोनस नहीं चल रहा। और ये तो चले, ये तो हम, सॉरी मैं अपनी ठीक करता हूँ, करेक्ट करता हूँ अपने आप को, ये लोग जो है ये डिजर्व करते हैं। सर आपके ख्याल में ये जो बत्तियां चतियां चल रही हैं, ये जो आप और मैं यहाँ बैठ के शुरू हो जाते हैं, ये किसकी वजह से? ये भी उन्हीं की वजह से सर। कंटेंट तो वो देते, कंटेंट भी वो देते, अलाउ भी वो करते हैं सर। अगर सर ब्यूरोक्रेसी चलना बंद हो जाए, एनर्जी डिवीजन की बत्ती बंद हो जाएगी, फिर तुम कितने जाओगे? अच्छा वैसे शायद अगर ये बंद हो जाए तो शायद बत्ती हमारे पास सरप्लस में चली जाए। लेकिन ठीक है सर, 4 तनख्वाहें बेहतरीन, उन्होंने कुछ किया ही होगा। अब ये डिटेल हम देखना चाहेंगे कि किन किन को मिली है, क्योंकि इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। बिल्कुल सही। इसमें आपको ये भी अनाउंस कर दूं कि वो आपने देखा होगा कि शरीफ साहब की जब मुलाकात हुई है MBS के बाद, MBS से, तो उसके बाद जियो TV ने खबर चला दी कि $5 बिलियन उन्होंने देने का वादा कर लिया। तो जियो TV को पता है $5 बिलियन कितने होते हैं? सर वो हुआ ये कि मैं ना उसके बाद अरब न्यूज़ की वेबसाइट पे गया कि मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ है, तो उस पे भी खबर थी। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया सोर्सेस। इनको नहीं पता। सर मुझे तो लगता है, मैं इसको ना, इस खबर को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब ने कहा है कि हम $5 बिलियन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि लेने के लिए उमर सैफ खुद आएंगे। बिल्कुल सर। दूसरा चले ये 5 बिलियन आ जाए यहाँ से, को 5-10 आ जाए वहां से, सर ठीक हो गया। हाँ, हमारे तो 2-2.5 साल गुजर जाएंगे सर, ज्यादा गुजर जाएंगे सर, बड़ा आराम से हम निकाल लेंगे। वैसे आप ये जो क्राउन प्रिंस ने एक बड़ी जबरदस्त MBS साहब ने ग्रैंड अफ्तारी भी होस्ट किया मियां साहब को, और उस पर गेस्ट लिस्ट जो थी उस पर क्राउन प्रिंसेस थे। खुद ये बहरीन के मियां साहब भी क्राउन प्रिंस ही हैं छाती उम्र के, तो वो तो ये प्रिंसेस की एक अफ्तारी थी। वाह। तो सर ये भी हमने एक दिन जरूर अटेंड करनी है। सर अफ्तारी पे क्या वैसे स्प्रेड होगा? अफ्तारी तो वो होगी ना फिर, कि मतलब जो चीजें होंगी जबरदस्त। हाँ, आपने वो किया, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ग्रैंड का। मैं तब से सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि क्या कभी MBS ने नॉन ग्रैंड अफ्तारी की होगी जिंदगी में? सर यूनिवर्सिटी डेज में शायद की हो। यूनिवर्सिटी डेज में वो नॉर्मल मतलब थे वो। सर MBS के ऊपर जब फिल्म बनेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि सीन है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं भी बहुत क्या विजनरी आदमी है, और जिस तरफ वो लेके जा रहा है ना सऊदी अरब को, सर वाह। वो सऊदी अरब का भी भला उसमें है और बाकी हम लोगों का भला भी उसमें है, दुनिया पूरी का। सर एक परसेप्शन वो चेंज कर रहा है। सर मुझे उसकी एक वीडियो जो है ना, वो बस वो होती है कि वो एक बच्चा जो था वो बाहर खड़ा हुआ था, सऊदी अरब में थे, कहीं थे, उसको मिला, उसने वैसे ही पूछा गया मुझे गाड़ियाँ बड़ी पसंद है। उसने कौन सी गाड़ी पसंद है? मर्सिडीज पसंद। उसने इशारा किया जो अपने बंदे को। अगले दिन उस बच्चे के सामने ना जी वैगन खड़ी थी। सर वो बच्चा मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, या हमारे बच्चे क्यों नहीं हो सकते? जी वैगन तो मिले ना। 12 सर वो दिल का अच्छा बंदा है सर। क्या बात।
सर आगे चलते हैं। वो सर आसमा शराजी वाला एक सिलसिला चल रहा था 2-1 साल से, तो एयरवाई ने माफ़ी मांग ली उनसे। आई थिंक उन्होंने केस भी हरजाने का था उसमें, पता नहीं उसमें वो वाली बात नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर पैसे पूसे कोई मैंने बड़े नहीं। पैसे पूछे वाली माफ़ी ज़रूर मांगी है। तो ये एयरवाई की मेरे ख्याल में 3rd अपॉलॉजी है। सर नहीं, ये तो पता नहीं कितनी हुई अपॉलॉजी है। मैं तो सिर्फ 2 यूके वाली गिनता हूँ सर। सर नहीं, यूके की गिनवा रहा हूँ, यहाँ तो पहली है। वो यूके वाली में तो इन्होंने इतने पैसे भरे हैं कि आपको पता है कि यूके में एयरवाई आना बंद हो गया था, अब वो किसी और नाम से आता है। अच्छा, हाँ, यूके में नहीं आता क्योंकि इन्होंने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं कि ये उधर फंक्शन नहीं कर पा रहे। वाई एयरवाई। तो यहाँ पे जो है वो 2 साल के बाद उन्होंने माफी मांगी, और वो भी माफी बड़ी अजीब सी थी। वैसे तो शुरू में तो ये भी कहा जा रहा था कि जी वो इंटरनेट पे तो मांग ली है लेकिन टीवी पे नहीं नशर की, लेकिन वी कैन बी रॉन्ग, वो हो सकता है टीवी पे भी कर दी हो, ये तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में पढ़ा था। लेकिन वो भी था कि उसमें माफी मांगते हुए भी उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जो है वो पता नहीं दिल आजारी या फलाना नहीं था। तो फिर क्या था मकसद? तो खैर बुनियादी मसला ये है कि ये जो सारा एक ड्रामा रचाया जाता है ना यहाँ पे, टीवी एंकर्स खास तौर पे और सियासतदान और बाकी इस तरह के लोग, और ये जजेस के यूट्यूब क्या बकवास है, उसमें तो कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं होती, कोई एडिटर नहीं होता, कोई सब एडिटर नहीं होता, कोई ईसी कमेटी नहीं होती, कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता। ये जो टीवी चैनल और जो अखबार होते हैं ना, वो एक चैनल बंद हो गया इंग्लैंड में, किधर था उसकी सेंसर पॉलिसी और कमेटी और फलाना। ये सारा कुछ देना, इनको सजा दे, इनसे करवाएं जुर्माना, नहीं करवाया। 2 साल एक औरत ने रगड़ा खाया और अब उसको सुखी इन्होंने अपॉलॉजी पकड़ा दी है इस जुडिशरी ने, और ये कह रहे हैं कि यूट्यूब पर झूठ बोलते हैं और फड़ो इन्होंने। सर ये जो है ना, ये जो बातें हैं कि जी बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, सब एडिटर, शिफ्ट इंचार्ज, आप एडिटर होगा या आपका डेप्टी एडिटर होगा, ये सब कुछ ये होते ना बड़े, बहुत बड़े बड़े होते थे जब अखबारात का दौर था। और ये हमने भी देखा है, उनकी बड़ी से होती थी, उनका बड़ा सीन होता था। अलबत्ता जब अखबारों का सीन थोड़ा कम हुआ ना, जरा सर्कुलेशंस कम हुई, तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता वो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर ज़्यादा लोग थे ना, वो कम होना शुरू हो गए। एडिटर साहब तो हमेशा से थे, लेकिन फिर उसके नीचे सबर्स मोस्टली थे और एक शायद बंदा इंचार्ज हो। तो वो जो था ना पहले का माहौल, जब बड़ा तेग ताक के बड़ी खबर उस तरह से लगानी है, अब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। टेलीविजन की हद तक तो मैं ये मान सकता हूँ कि लाइव शो अगर हो रहा है, शो ही है ना, ज़्यादातर लाइव ही होते हैं, मतलब कुछ रिकॉर्डेड होते हैं, उस पर कितना को आप कर लेंगे, मतलब उसको फिल्ट्रेशन कर लेंगे। मुझे बताएं जो टॉप बड़े एंकर्स हैं, आपके ख्याल में जब वो डिसाइड करते हैं रन डाउन अपना, तो उनको कोई बंदा आके कहता है जी कि यार पहले चेक कराता है वो आपको, मेरे ख्याल में वो मालिक को चेक कराता है, पहले वो शिफ्ट इंचार्ज को चेक कराता है, वो लिखता है, बैठता है, देता है। तो फिर किधर गई ये सारी जो बात है कि जी बड़ा जी कंट्रोल है और ये और वो? यूट्यूब भी यही है, आपके जो दिल में आता है बैग कर देते हो बस। नहीं, दूसरी एक और चीज ये है कि चलन जी उस वक्त लाइव में, अगर लाइव शो था, वैसे तो उनके रिकॉर्डेड शो भी बहुत ज्यादा थे जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, और वो एक चैनल नहीं है, तो बेताशा चैनल। ये तो मतलब इसमें तो हर कोई शामिल रहा है। ये शुरू करने वाले तो वही बात है, वो जियो थे, अजब करप्शन की गजब करानी और टाइप उधर से शुरू हुआ था। उसके बाद सारे चैनल्स ने वही शुरू कर दिया, और फिर वो सबके अपने अपनी लाइंस थी, सबके अपने अपने मामलात थे। बुनियादी बात ये है कि लाइव शो में अगर कोई ऐसी चीज़ निकल भी गई है, तो अगर कोई कमेटी इस तरह की पावरफुल है तो वो इंश्योर करेगी कि अगले दिन शो पे आके एंकर या वो गेस्ट कह दे कि जी वो कल हमने वो बात की थी तो हम माजरत चाहते हैं, वो ठीक नहीं थी। किसने कहा? कोई नहीं कहता सर। तो बात सच अच्छा है। नहीं, तो ये जज उनको क्यों नहीं करते? ये 2 साल बाद एक इन्होंने माफी सुक्की दिलवा दी है तो जो है कि हम फिर जेल में डालें, हम फिर फलाना करें, तो कर दे क्यों नहीं? सर जजेस जो है ना सर, एक तो बिजी हैं, आजकल बड़ी चीजें हो रही हैं, और सेकेंडली सर मेरे ख्याल में उन्होंने ना जब इस चीज के अंदर अपना इस्तेमाल डाला है ना कि जी हम भी जरा ट्राई मारते हैं मीडिया रेगुलेशन वगैरह, वो किसी एक बंदे ने कहा सर ऐड तो नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी हो चुकी, इट इज़ बिकम टू बिग। अब और असल में होता ना यार, ये पहली दफ़ा हो रहा है। आप देखें असद तूर, इमरान रियाज, दीगर और साफ़ी जो हैं, उनकी अरेस्ट होना, उनका अंदर जाना होना, उसके बाद आके मुझे पता है कि रुका है, किसी ने उस तरह से ये चुप्पी की है कि भाई अब मैं बिल्कुल मैं सीधा हो गया, ये वो किसी ने नहीं किया ना। सो मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है?
नेक्स्ट स्टेप तो कुछ और चीज़ है ना, फिर तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो उनको भी समझ आ रही है कि ये काम इतना आसान नहीं है कि मतलब उस तरह से तो ठीक है कि आप मतलब अपने कोर्ट रूम की उस चार दीवारी के अंदर तो आप जो मर्जी जो दिलाए वो आप कह दें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है। मतलब कैसे कितनों को रोकेंगे और किस किस चीज़ से रोकेंगे। फिर एक मुश्तरका पॉलिसी बनाएं और बैठें गवर्नमेंट के साथ और मीडिया के साथ कि यार ये चीज़ें हमें नहीं समझ आ रही और हमारा व्यू पॉइंट भी ले लें उसके ऊपर, फिर ठीक है। हाँ बिल्कुल। और फिर अब इसका जो बुनियादी एक और चीज़ है जिसमें सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर आज आपने सजाएं देनी शुरू करनी है, आपको एक कट ऑफ डेट बनानी पड़ेगी। आप कहोगे कि जी अब तक तो जो कुछ हो गया सो हो गया, कल से ये होगा तो हम सजा देंगे। क्योंकि अगर आपने कहा कि नहीं हमने हफ्ता पहले की सजा देनी है, तो फिर महीना पहले की क्यों नहीं देनी, ना फिर 5 साल पहले की क्यों नहीं देनी। फिर वो ये बिल्कुल वही वाला मामला है कि वो जिस तरह इमरान खान आके कहते थे ना कि एहतसाब होगा, एहतसाब के बगैर मैं नहीं आगे चलूंगा, और एहतसाब होगा 2008 से और अब जिस तरह ये पिंडम आके कहती है कि एहतसाब होगा और एहतसाब होगा 2018 से, उससे पहले से। तो ये इनको कट ऑफ डेट या मतलब या तो एडवांस में दे कि अब तक तो जो हो गया सो हो गया, कल से अगर होगा तो हम सजा देंगे। और दूसरी वरना ये है कि लो जी ਅੱਜ तो सजा है ते 1947 तो सजा है, ठीक है, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਾਇਲ ਲਾ देंगे स्पेशल कोर्ट्स और सब बना दे। सर इन चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, टाइम नहीं किसी के पास। सर बहरहाल आगे चलते हैं सर। ये बाबर मिर्ज़ा साहब ने ट्विटर पे उन्होंने एक चीज़ भेजी, बहुत ही दुख हुआ सर मुझे तो ट्वीट ही पढ़ देता हूँ। हाँ जी। कहते हैं आफ्टर पासिंग CSS द मोस्ट एलीट गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम इन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, इन 2017 तो 17 में, दिस इज ऑल आई एम गेटिंग नाउ एज ग्रेड 18 ग्रेड के अफसर हैं ये, 1 लाख रुपए कैश ओनली मिलता है इनको, 3 times द मिनिमम वेज फॉर एन अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, मतलब 3 गुना ज़्यादा है उससे, बट अनस्किल्ड मैनुअल, को घर नहीं है, को गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं। और एंड में लिखते हैं आई एंट करप्ट बट आई शुड बी। ये बात तो ठीक है। देखें मसला ये है कि इन्होंने ये बात, इनको सब तनकीद इन पे ये कर रहे हैं कि पहली चीज़ की ये आपको सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले नहीं पता था कि पे ग्रेड क्या है। तो अगर आपके ख्याल में वो नाकाफ़ी था तो आप इन द फर्स्ट प्लेस गए ही क्यों। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। वो ज़्यादती इस तरह से कर रहे हैं कि मेरा तो ये ख्याल है कि सरकारी अफसरान को तो तनख्वाह मिलनी ही नहीं चाहिए। भाई आपके पास इतने एवेन्यूज हैं कमाने के आप कमाओ, आपको साथ में तनख्वाह किस चीज़ के लिए चाहिए। अच्छा, और अगेन इस पे वो सारे कहेंगे कि यार आप अजीब सी बात कर रहे हो, आप लोगों को हराम कमाने का कह रहे हो। मैं लोगों को हराम कमाने का नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज आप फैसला कर लो। पहली चीज़ तो ये कि अच्छा सर, सवाल इस मुल्क में जहाँ पे बिजली का बिल घर के किराए से ज़्यादा आता हो, वहाँ पे इतनी कम तनख्वाहों में लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं। उसकी वजह एक जो मल्टीपल चीज़ें हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी वजह है कंबाइंड फैमिली सिस्टम। ठीक है, लोग एक घर में रहते हैं, वो बहुत सारे भाई बहन इनकम लाते हैं, कमाते हैं, तो वो किचन बिल सब कुछ निकल जाता है। अच्छा, तो इसी तरह ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक भाई जब चला गया ना इसमें सिविल सर्विसेज में, या बहन चली गई है, तो अब बाकी घर वाले जो हैं वो जो कुछ कमाते हैं वो उसको उसमें से हिस्सा देंगे, क्योंकि वो उनके काम करवाएगा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हराम, एक बंदा फैसला कर ले कि मैं कोई गलत काम नहीं कराऊंगा, लेकिन जो किसी का सही काम है ना, जो कि नहीं हो रहा है इस मुल्क में, तो नहीं होता काम, तो वो मैं पैसे पकड़ के कर दूंगा। हाँ। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उदा तो होना ही नहीं जिन्ना मर्जी सही काम में जो तुसी बेचना पे। और सर उसको हम अच्छा सा एक लफ्ज दे देते ना, वो रिश्वत उश्वत है ही नहीं, वो फी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, बात खत्म होगी। बल्कि तो आपने टैक्स लॉयर को भी कहेंगे, वो बड़ा खुश हो गया, यार चंगा बड़ा तुसी हेड थोड़ा चंगा बनाया यार। तो बुनियादी बात ये है कि इधर मतलब आपका अगर एक भाई बहन कुछ है नहीं, तो आप तो इधर कुछ जिंदगी में कर ही नहीं सकते ना। सरकारी अगर आपको फिटिंग नहीं हुई हुई, तो वो अगर हो गया है तो बस फिर आप उसको पालें, उसका खर्चा उठाएं आप। बिल्कुल। और सर ये देखें, इससे एक चीज़ तो हुई कि चले मैं डबल एडवोकेट प्ले कर लेता हूँ उसका, कि बाबर मिर्ज़ा की ये ट्वीट पढ़ के अगर फ़र्ज़ करें कोई तैयारी कर रहा है CSS की, तो थोड़ा उनको फूड फॉर थॉट मिल गया कि यार आगे ये है सारा कुछ। अनलेस उस बंदे ने बाबर साहब से ज़्यादा रिसर्च की हो, उन्होंने कहा मैंने नहीं चाहिए 2 लाख रुपए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा लग जाएगा ना, फिर ठीक है। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आप देखिए पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग जाते हैं ना, वो होते हैं नालायक लोग। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो उनको पता होता है कि हम कॉरपोरेट में नहीं मार खा सकेंगे, तो इधर चले जाओ। पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड लायक तरीन लोग चले जाते हैं,
उसकी वजह ये है कि वो नहीं, वो कॉर्पोरेट उनको नहीं वो दे सकता जो इधर मिलता है। सो ये तो बेस्ट है, जाएं। मुझे तो मुझसे कोई नहीं, काश मैं लाइक होता, मैं भी जाता, मेरे को बहन भाई होते कोई लाइक, वो चले जाते, कोई एक बंदा सरकार में चला जाता, मजे आ जाने थे। सर उन्होंने अपना मंथली सैलरी स्टेटमेंट भी लगाई है। सर उन्होंने अपना फोन नंबर, बैंक अकाउंट, सारा कुछ ही दे दिया। वो मेरे ख्याल में पेट्रियन चाह रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है सर, बैंक बड़े तरीके से उन्होंने स्टाइल से दिया अपना गया कि थोड़े से पैसे। बस सर आज के लिए मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो जाता है। नाज़रीन कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।